नग्न स्नान करती थी, इसलिए भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपी मानी नहीं। अंत में भगवान ने चीर हरण किया। अब गोपियों ने देखा किनारे पे वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने बुलाया, कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो। बोले हमारे पास ना आए। बहुत प्रार्थना करने पर भगवान बोले बाहर आओ तो हम वस्त्र देंगे। बाहर आई, गोपी बोली वस्त्र दे दो। बोले अभी नहीं। तो बोले दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार करो। तो सूर्य देव को नमस्कार किया और भगवान ने वस्त्र दे दिए और उन्होंने पहन के, और भगवान ने कहा आज से कभी जल में नग्न मत नहाना। नग्न स्नान करना दोषपूर्ण है, क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है। गोपी बोली हम कछु वरुण देव ना जाने, हम तो तू को ही जाने, तेरे अलावा हम कहीं को ना जाने। ये कथा सुनी तो परीक्षित के मन में थोड़ा संशय हो गया। बोले क्या भगवान है, जो गोपी नग्न स्नान कर रही थी उनके वस्त्र चुरा के पेड़ पर बैठ गया और फिर उनसे कहा कि नग्न ही तुम बाहर आओ। वो गोपी आई भी और फिर उनसे बोले तुम सूर्य की हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। जो अंग हाथों से छुपा रखे थे उन हाथों को भी अलग कर दिया। ये भगवान कैसा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाई जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, अब ये कौन सी स्थापना है भाई? नग्न स्त्री के शरीर को देखना, ये कहां की मर्यादा है? ये कहां का धर्म है? ये सोच रहे थे तो सुखदेव समझ गए। बोले इसके मन में कुछ चल गया। सुखदेव बोले ये माथा काय को सिकोड़ रहे हैं आप? पर क्यों ना, वैसे नहीं कुछ तो है। परिचित ने कहा भगवान गुरुदेव ठीक है, लेकिन ये क्या धर्म, नग्न स्त्री को देखना? सुखदेव ने कहा कि भगवान ने ये गोपियों का आवरण हटाया, आवरण हटाया। परीक्षित बोले हमने मान लिया कि आवरण हटाया। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो कथा है ना बहुत मार्मिक है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर लोग बड़े झगड़ते हैं। अरे वाह, कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, उनके चीर चुराए, वो भगवान कैसे हो सकता है? जिस दिन मैंने पहले कहा ना, राम कथा भोग लीला, गीता योग लीला और भागवत वियोग लीला। तो सबसे पहले श्री राम कथा हमारे जीवन में आनी जरूरी है। पहले अवतार राम का हुआ। जब रामचरित्र हमारे जीवन में उतर आएगा तभी हम गीता पर जा सकते हैं। जब गीता हमारे जीवन में उतर आएगी तो भागवत के सिद्धांत को समझ सकते हैं। ये परमहंसों की संहिता है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सुखदेव ने कहा कि भगवान ने गोपियों का आवरण हटाया, माया का जो पर्दा था वो हटाया। तो बोले माया का पर्दा हटा दिया तो फिर दोबारा पर्दा दिया क्यों? परिचित का कहने का तात्पर्य था कि वस्त्र जब चुरा ही लिए तो फिर पहनने नहीं देने थे।
वो कहते ऐसे ही रहो, पर्दा हट गया तुम्हारा, नगे नहीं रहो, तो फिर पर्दा दिया क्यों? भाई एक बार पर्दा हटाया, पर्दा दोबारा डाल दिया, फिर आवरण हरण करने का अर्थ क्या हुआ? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, और ये दृष्टांत सुनने के लायक है। न मय्या वे सिद्धियां कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेश्चते। इतना सुंदर दृष्टांत दिया सुखदेव जी ने, प्रमाण दिया